कुर्मी समाज आप हमेशा देख रहे होंगे, लगातार वो संघर्षरत है एसटी समुदाय में शामिल करने के लिए। आप जगह जगह जो है वो बहुत बार आप देख सकते हैं कि वो जो है रेल टेका आंदोलन किए हैं, डहर छेका आंदोलन जैसे किए, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ काजल महातो जी जुड़ रही हैं। काजल महातो जी, आप बताएं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ में जो है अपनी समाज को लेकर लगातार जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है, जितने भी संघर्ष हो रही हैं, जितने भी आंदोलन हो रही है, उसमें वो मुखर होकर सामने आती हैं। पहले तो वेशभूषा के बारे में जानें, क्योंकि एक समुदाय को, एक जनजाति को, एक जो है जात को जानने के लिए उसकी जो वेशभूषा है बहुत जो है ज़रूरी है। वेशभूषा से बहुत कुछ एक इतिहास सामने आता है। पीला साड़ी का क्या मतलब है, और जो पहने हैं जो मोर पंख है, जो ये वेशभूषा है, सबकी अलग अलग होती है, आदिवासियों की अलग होती है, सबकी अलग होती है, सबकी अलग अलग जो है एक इतिहास है। इसका क्या इतिहास है? सबसे पहले तो जोहार सभी को। हम अपना भाषा में ही बोलना चाहेंगे। आप पूछ सकते हैं अपना, लेकिन हम अपना भाषा में बोलेंगे। हमार नाम काजल महतो लगो। हमें यहाँ गुंजरडी गांव, नावाडी प्रखंड, बोकारो जिला से हियो। और बतवेल चाहो कि हमें यहाँ चास में अभी कुड़माली ऑनर्स लेके पढ़ रही फर्स्ट सेमेस्टर में यो। दादा हमने के अभी सवाल कर लो कि हमें पीला साड़ी और पगड़ी और मोर पंख काहे लगवलियो। तो हमनी के कुर्मी के जो है सबसे बड़ा पहचान हमनी के पीला रंग, पीला साड़ी, पीला गमछा हो गलो, कोई भी मतलब पीला रंग ही हमनी के कुर्मी के पहचान लगो। और हमनी के जंगल झाड़ से रिलेटेड हमनी के मोर पंख सभे के ये वाला सबसे बड़ा निशानी लगो। तो ये जो पीला कलर जो है, पीला कलर को किससे रिलेट करता है? जैसे आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक बताते हैं खुद को, तो वो जो हरा जो उनकी हरा वेशभूषा है, जो हरा रंग है, वो प्रकृति से जोड़ते हैं, पेड़ पौधा की जो कलर है उससे जोड़ते हैं। हम लोग पीला किससे जोड़ते हैं? कुर्मी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगा हमनी के धान। और धान के रंग हमनी पीला रहत रहो, और सब कुछ स्टार्ट हमनी के धान से ही होत रहो, इसीलिए हमनी के रंग पीला के दियल गेलो कुर्मी समाज के सभे के। लगातार एसटी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कुर्मियों को जो है एसटी में शामिल करने को लेकर, ठीक है। आखिर कुर्मी क्यों एसटी में शामिल होना चाहता है? रिजर्वेशन क्यों चाहिए आप लोग को? कुर्मी एसटी में शामिल हवे ना चाहो, पहले कुर्मी एसटी में ही हले, लेकिन कुछ कारणवश हमनी के कुर्मी के एसटी से निकाल दियल गेल। कोई करल ना चाहो, हमनी के अपन अधिकार, अपन हक लियल चाहो। तो जैसे कुर्मी समाज की बात आपने कही कि कुर्मी समाज जो है वो धान से जो है खुद को हमेशा से जो है धान की मतलब फसल की जो है पूजा करता रहा है, कृषि समुदाय एक है। इसी के साथ जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय कृषि के साथ साथ वो वन में भी रहे हैं, वो वनवासी भी खुद को कहते हैं। वो वन में और भी तमाम चीज़ें जो हैं वो उससे इस्तेमाल करके जो है अपना जीवन यापन करते रहे हैं। और उनकी जो पूजा पाठ है, उनका रहन सहन, उनका जो तौर तरीके हैं, वो एकदम बिल्कुल दूसरे समुदाय से बिल्कुल भिन्न है। तो आप लोग का जो समुदाय की जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे पर्व है, त्यौहार है, वह पहनावा हो गया, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, रीति नीति हो गया, वो किस तरह आदिवासियों के साथ मिलता जुलता है, और किस तरह जो है इसकी विरासत क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा। हमनी के कुर्मी समाज में आदिवासी के बारे में बोलबी तो 1913 के रिपोर्ट देख ले, ओकर में हमनी के कुर्मी के आदिवासी में ही जोड़ल हल। ओकर बाद 1950 में कुछ ऐसन भेल हल जे कि सारा कुछ हमनी के पूरा उथल पुथल कर दिले, हमनी के कुर्मी के एसटी से निकाल दिले। ओकर बाद अभी भी हमनी के की बोलबे, हमनी जब 1913 के रिपोर्ट में कुर्मी समाज में हलिए, तो अभी भी हवे के चाहे हमनी ये इसीलिए शामिल करे ले चाह रही कि गलती से ही हो गेलो 1950 में, तो अभी सुधारे ले लागल ये सब। तो इसी के साथ जो पर्व त्यौहार की बात हम कर रहे थे कि पर्व त्यौहार जो है आदिवासियों की अलग होती है, बाकी समुदाय से बिल्कुल अलग होती है। तो आप लोग का कैसे अलग होता है? आप लोग अभी बाकी समुदाय से अलग होता है और आदिवासियों से मिलता जुलता है, क्या कुछ है उसका? हमनी के कुर्मी समाज में, आदिवासी समाज में हमनी के 12 मास में 13 पर्व हवेत रह, ओकरे रिलेटेड सारा कुछ हवेत रह। हमनी के धान से रह, जमीन से रिलेटेड हमनी के पर्व रहते, जंगल से, यही सबसे हमनी के पर्व रहते रह। तो आदिवासियों की जब हम लगातार बात करते हैं, तो आदिवासियों से जब हम इंटरव्यू करते हैं, तो उनका कहना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम इसीलिए अलग हैं, हम सरना धर्म को मानते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग हिंदू हैं या नहीं हैं? क्या लिखते हैं अब तक क्या? हिंदू और कुर्मी में बहुत अंतर है। हमनी के सरना धर्म के मानत रहे, ओकर में प्रकृति पूजन हवा, ओकर में कोई मूर्ति, कोई चीज के पूजा ना हवेत रहो। हमनी पूरा प्राकृतिक से जुड़ल सारा पूजा हवेत रहो। हमनी के 12 मास में 13 ही पर्व हवेत रहो और पूरा प्राकृतिक से जुड़ल रहो, और हमनी सरना धर्म के लगे, कोई हिंदू
ये सब के नहीं लग। तो सरना धर्म को आप लोग भी, कुर्मी समाज भी सरना धर्म को मानती है। सरना धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ झारखंड में। अब बीते कुछ दिनों पहले जो राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि महागठबंधन की सरकार यदि बनती है इंडिया गठबंधन की, तो हम जो है पहला कैबिनेट में ही सरना धर्म कोड को जो है मान्यता देंगे और इसको जो है सूचीबद्ध करेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर लगातार झारखंड के आदिवासी समाज भी लड़ते रहे हैं। कुर्मी समुदाय इसमें लड़ाई में बहुत कम दिखता है या है कि नहीं, ये हम जानने के प्रयास। बिल्कुल कुर्मी समाज अगर में है, सरना धर्म के लेके बहुत ज़्यादा ज्ञापन चल रहा, सारा कोई इसी के लेके लड़ाई कर रहा था। सरना धर्म कोड को लेकर। हाँ, सरना धर्म के बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं? सरना धर्म मतलब जो सरना धर्म है, ये धर्म में क्या कुछ जानकारी आप रखते हैं अपने स्तर में? सरना धर्म हम बात करें तो हिंदू धर्म और सरना धर्म में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म के अपन हो मूर्ति पूजा हो आरो कुछ में पूजा करत हन, और हमनी के सरना धर्म में पूरा प्राकृतिक से रिलेटेड रहो। हमनी के एकर में अपन देवा भूता हो, एकर में कोई भी मूर्ति वगैरह के कोई भी के पूजा ना होत रहो। सारा कुछ हमनी के प्रकृति, जंगल, जल, यही सब पानी वगैरह से रिलेटेड हमनी के सारा पूजा होत रहो, और सब हमनी के अपन देवा भूता रहे। अच्छा, ये हम पहले से ही सवाल किए थे कि जो मोर पंख क्यों लगाए थे, मोर पंख ही क्यों? मोर पंख इसलिए कि हमनी के प्राकृतिक में मोर जुड़ल हो, मोर के पंख इसीलिए लगवल जाओ कि हमनी के सारा कुछ आदिवासी के जंगल से जुड़ल हो, तो जंगल से जुड़ल हमनी के मोर पंख भी हो, इसीलिए लगवल यहाँ। क्योंकि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े देवता हैं कृष्ण जी, वो भी मोर पंख ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही वो सिर पे लगाते हैं। तो हम जो शुरुआत में हम सवाल किए थे कि मोर पंख क्यों, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। बहुत से आदिवासी समुदाय के लोग बहुत से वो मुर्गा का भी पंख लगाते हैं, बहुत सारे अलग पंछियों का भी पंख लगाते हैं। आप लोग मोर का पंख लगाते हैं, और ऐसा मोर का पंख हिंदू के जो देवता हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, वो भी अपने माथे पे लगाते हैं, और आप लोग हिंदू से अलग हैं, तो रिलेट हो जा रहा है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? एकर में हम बोलबो कि प्राकृतिक में अगर हमनी जीवी कोई भी तोहनी भी जीवी तो वहाँ पे देखबी पूरा प्राकृतिक में हमनी के एगो पक्षी हो मोर, जे कि सबसे सुंदर हमनी के मोर ही लगतो। तो एगो प्राकृतिक के एगो जंगल के श्रृंगार हमनी के मोर पंख ल, तो एगो हमें अपन श्रृंगार खातिर भी मोर पंख यूज करते रहे। और बाकी कृष्ण भगवान के तो उतना हमका जानकारी नहीं हो कि ओकर काहे हो से, हम अपन बतेलियो कि हमार सारा प्राकृतिक के जुड़ल हो, इसीलिए ईटा के भी श्रृंगार के माध्यम से ईटा के हमें यूज करें। मतलब यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति में जो सुंदरता, जिस तरह प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है मोर, तो उस तरह जो है अपने श्रृंगार में हम जो पंख लगाते हैं तो हमारी जो सुंदरता को निखारती है मोर पंख। तो बहुत बहुत धन्यवाद काली जी, आप